एक बात आज अपने दिल में लिख लो, तुम्हारी जिंदगी तब तक पूरी तरह नहीं बदलेगी जब तक तुम्हें यह समझ नहीं आएगा कि तुम्हें असल में करना क्या है। बहुत लोग जिंदगी जी रहे हैं लेकिन अपनी जिंदगी नहीं जी रहे। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, वापस आते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सो जाते हैं, फिर वही अगला दिन, और धीरे धीरे साल गुजरते जाते हैं। लेकिन अंदर से एक सवाल बार बार उठता है, क्या मैं सच में इसी काम के लिए बना हूं? शायद तुम्हारे मन में भी कभी यह सवाल आया होगा। तुम नौकरी कर रहे हो लेकिन मन किसी और चीज में लगता है। तुम पढ़ाई कर रहे हो लेकिन अंदर से कुछ और करने का सपना है। तुम बिजनेस कर रहे हो लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है। तुम दूसरों को देखकर सोचते हो, काश मैं भी वही कर पाता जो मुझे पसंद है। लेकिन फिर डर सामने आ जाता है, पैसा कैसे आएगा? लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? अगर मेरा पैशन गलत निकला तो? और इसी डर में इंसान अपनी सबसे बड़ी इच्छा को दबा देता है। लेकिन आज इस वीडियो में एक बात बहुत ध्यान से समझना, पैशन का मतलब सिर्फ वह काम नहीं है जो तुम्हें अच्छा लगता है। पैशन वह चीज है जिसके लिए तुम मुश्किलों के बावजूद लगातार काम करने के लिए तैयार रहते हो। जिस काम को करने के बाद सिर्फ थकान नहीं बल्कि अंदर से एक सेटिस्फैक्शन महसूस होती है। जिस काम में इंप्रूवमेंट करने की इच्छा खुद पैदा होती है। जिस काम में फेलियर तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें और बेहतर बनने के लिए मजबूर करता है। और यही चीज तुम्हें अपने पैशन के करीब ले जाती है। सबसे पहले यह समझो, पैशन कोई जादू से मिलने वाली चीज नहीं है। आज इंटरनेट पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। लोग कहते हैं अपना पैशन खोजो और जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि पैशन मिलने के बाद जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि कई बार पैशन के रास्ते में जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। अगर तुम्हें YouTube पसंद है तो सिर्फ कैमरा के सामने बोलना पैशन नहीं है। तुम्हें एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, थंबनेल सीखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, बार बार वीडियो बनानी पड़ेगी। व्यूज नहीं आएंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कई वीडियोस फ्लॉप होंगे। फिर भी अगर तुम कहते हो मैं सीखूंगा और बेहतर बनूंगा, तब शायद तुम अपने पैशन के करीब हो। अगर तुम्हें बिजनेस पसंद है तो सिर्फ पैसा कमाने का सपना पैशन नहीं है। कस्टमर की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, रिजेक्शन सहना पड़ेगा, लॉस से सीखना पड़ेगा, मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी। और जब कोई तुम्हें मना करेगा तब भी अगले कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। यही असली टेस्ट है। पैशन वह नहीं जो तुम्हें सिर्फ अच्छा महसूस कराए। पैशन वो है जिसके लिए तुम कठिन मेहनत भी स्वीकार कर लो। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख, अपना कर्म पहचानो। भगवत गीता में श्री कृष्ण मनुष्य को अपने कर्तव्य और अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने की दिशा देते हैं। गीता के 3.35 में अपने स्वधर्म को दूसरे के धर्म से बेहतर बताया गया है, भले ही अपना कर्म इम्परफेक्ट तरीके से किया जाए। इसका एक प्रैक्टिकल अर्थ समझो। तुम्हें किसी और की जिंदगी कॉपी करके अपनी जिंदगी सक्सेसफुल नहीं बनानी है। किसी और को देखकर तुम्हें लगता है उसका बिजनेस सक्सेसफुल है, उसके लाखों फॉलोअर्स हैं, उसकी नौकरी अच्छी है, उसके पास पैसा है, तो तुम्हें भी वही करना है। लेकिन सवाल यह है, क्या वह रास्ता तुम्हारे लिए है? हर इंसान की क्षमता अलग है, हर इंसान का स्वभाव अलग है, हर इंसान की परिस्थिति अलग है, और इसलिए हर इंसान का रास्ता भी अलग हो सकता है। तुम्हारा काम यह नहीं है कि तुम किसी और की जिंदगी को देखकर अपना रास्ता चुनो। तुम्हारा काम है अपने अंदर देखना। अपने पैशन को पहचानने के लिए खुद से 5 सवाल पूछो। पहला सवाल, जब कोई तुम्हें मजबूर नहीं करता तब तुम क्या करना पसंद करते हो? सोचो, जब कोई तुम्हें कह नहीं रहा होता कि कुछ करो, जब कोई तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, जब कोई तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, तब तुम किस काम की तरफ खुद चले जाते हो? क्या तुम्हें लिखना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें लोगों को समझाना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें चीजें बनाना अच्छा लगता है? क्या तुम्हें टेक्नोलॉजी पसंद है? क्या तुम्हें टीचिंग पसंद है? क्या तुम्हें बिजनेस पसंद है? क्या तुम्हें लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है? यह संकेत हो सकता है। लेकिन सिर्फ पसंद को पैशन मत समझ लेना, क्योंकि पसंद और पैशन में बहुत फर्क है। दूसरा सवाल, किस काम में समय का पता नहीं चलता? कभी ऐसा हुआ है?
तुम कोई काम कर रहे थे और अचानक देखा कि 2 घंटे निकल गए, तुम्हें समय का पता ही नहीं चला। यही एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है, क्योंकि जिस काम में हमारा मन नेचुरली इंगेज होता है उसमें हमारा अटेंशन ज्यादा टिकता है। लेकिन ध्यान रखना, हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं। कई बार पैशन वाला काम भी बोरिंग लगेगा, कई बार तुम्हारा मन नहीं करेगा, कई बार तुम थक जाओगे। इसलिए पैशन का असली टेस्ट है, क्या तुम बोरिंग हिस्से को भी स्वीकार कर सकते हो? अगर जवाब हां है तो तुम सही दिशा में हो। तीसरा सवाल, किस चीज को सीखने की तुम्हें खुद इच्छा होती है? मान लो तुम्हें फोटोग्राफी पसंद है, क्या तुम सिर्फ अच्छी फोटोज देखना चाहते हो, या तुम कैमरा सीखना चाहते हो, लाइटिंग सीखना चाहते हो, एडिटिंग सीखना चाहते हो, कंपोजिशन सीखना चाहते हो, नई टेक्निक सीखना चाहते हो? अगर किसी फील्ड में तुम्हारी क्यूरियोसिटी लगातार बढ़ रही है तो यह पैशन का बड़ा संकेत हो सकता है, क्योंकि पैशन सिर्फ काम करने में नहीं होता, पैशन सीखने की भूख में भी दिखाई देता है। चौथा सवाल, किस समस्या को सॉल्व करना तुम्हें अच्छा लगता है? यह सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि कई बार पैशन किसी एक्टिविटी में नहीं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में छिपा होता है। किसी को लोगों को समझाना पसंद है, किसी को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, किसी को लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम समझना अच्छा लगता है, किसी को टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, किसी को लोगों को मोटिवेट करना अच्छा लगता है, किसी को चीज़ों को डिज़ाइन करना अच्छा लगता है। इसलिए खुद से पूछो, मैं दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपना समय लगाना चाहता हूँ? हो सकता है तुम्हारा जवाब तुम्हें तुम्हारे पैशन के बहुत करीब ले जाए। पांचवा सवाल, अगर फेलियर का डर नहीं होता तो तुम क्या करते? अब इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देना। अगर तुम्हें पता होता कि लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, अगर तुम्हें पता होता कि कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, अगर तुम्हें पता होता कि फेलियर तुम्हारी पहचान नहीं बनेगा, तो तुम क्या करते? कौन सा काम शुरू करते? किस ड्रीम के पीछे जाते? किस चीज को सीखते? किस चीज के लिए मेहनत करते? शायद तुम्हारे मन में तुरंत कोई जवाब आएगा, उसे इग्नोर मत करना। उस आंसर को लिखो, फिर उसके बारे में रिसर्च करो, फिर छोटा एक्सपेरिमेंट करो और धीरे धीरे पता करो, क्या यह सच में मेरा पैशन है या सिर्फ एक टेम्परेरी अट्रैक्शन? पैशन और पैसा, किसे चुनना चाहिए? यह सवाल बहुत लोगों को परेशान करता है और इसका जवाब बहुत प्रैक्टिकल है। सिर्फ पैशन के पीछे भागकर रियलिटी को इग्नोर मत करो, और सिर्फ पैसे के पीछे भागकर अपने अंदर की आवाज को पूरी तरह दबा भी मत दो। बैलेंस बनाओ। अगर तुम्हें कोई फील्ड पसंद है लेकिन उसमें अभी स्किल नहीं है तो स्किल डेवलप करो। अगर स्किल है लेकिन इनकम नहीं है तो मार्केट समझो। अगर पैशन है लेकिन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अपने पैशन को साइड में बिल्ड करो। जॉब करते हुए शुरू करो, पार्ट टाइम सीखो, वीकेंड में काम करो, छोटे प्रोजेक्ट्स करो, धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, क्योंकि जिंदगी में हर चीज को एक ही दिन में बदलना जरूरी नहीं है। स्मार्ट इंसान पैशन को इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से बिल्ड करता है। एक और बड़ी गलती, लोग पैशन बदलते रहते हैं। आज उन्हें यूट्यूब पसंद है, कल बिजनेस, परसों ट्रेडिंग, फिर फिटनेस, फिर फोटोग्राफी, फिर कोई नया ट्रेंड, और कुछ महीने बाद कहते हैं मुझे अपना पैशन ही नहीं मिल रहा। भाई, तुम पैशन खोज नहीं रहे, तुम एक्साइटमेंट खोज रहे हो। पैशन की पहचान ये नहीं है कि तुम्हें हर दिन नया एक्साइटमेंट मिले। पैशन की पहचान है तुम लंबे समय तक एक चीज पर टिक सकते हो, क्योंकि शुरुआत में हर काम एक्साइटिंग होता है, लेकिन कुछ समय बाद रियलिटी सामने आती है। तभी पता चलता है कि तुम्हें सच में वो काम पसंद है या सिर्फ उसका रिजल्ट पसंद था। यूट्यूब अच्छा लगता है तो बिना व्यूज के भी बनाओ। बिजनेस अच्छा लगता है तो रिजेक्शन के बाद भी कोशिश करो। राइटिंग पसंद है तो बिना लाइक्स के भी लिखो। फिटनेस पसंद है तो मोटिवेशन के बिना भी वर्कआउट करो। जब रिवॉर्ड दिखाई नहीं देता तब तुम्हारा कमिटमेंट ही तुम्हारे पैशन की परीक्षा लेता है। फेलियर आए तो क्या करना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है तुम्हें अपना पैशन मिल जाए, लेकिन पहली कोशिश में फेलियर मिल जाए, दूसरी कोशिश में भी,
तीसरी में भी, तब तुम्हारा मन कहेगा शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन एक फेलियर से यह फैसला मत करो, क्योंकि फेलियर कई बार पैशन की कमी नहीं, स्किल की कमी होती है। तुम्हें ड्राइंग पसंद है लेकिन ड्राइंग अच्छी नहीं बनती, इसका मतलब ये नहीं कि पैशन गलत है। हो सकता है प्रैक्टिस कम है। तुम्हें यूट्यूब पसंद है लेकिन वीडियोस नहीं चल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब तुम्हारे लिए नहीं है। हो सकता है कंटेंट, थंबनेल या स्टोरी टेलिंग इंप्रूव करनी हो। तुम्हें बिजनेस पसंद है लेकिन कस्टमर्स नहीं मिल रहे, हो सकता है सेल्स स्किल इंप्रूव करनी हो। इसलिए फेलियर के बाद यह मत पूछो मैं फेल क्यों हुआ, पूछो मैंने इस फेलियर से क्या सीखा। यही माइंडसेट तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हारा पैशन तुम्हारी पूरी जिंदगी में एक जैसा भी नहीं रह सकता, यह भी समझना जरूरी है। जो चीज तुम्हें 18 साल की उम्र में पसंद है, जरूरी नहीं कि 30 की उम्र में भी वही पसंद हो। इंसान बदलता है, उसकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदलती हैं, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है। इसलिए अगर समय के साथ तुम्हारी डायरेक्शन बदलती है तो खुद को दोष मत दो। बस ये देखो, क्या मैं सही कारण से डायरेक्शन बदल रहा हूं या सिर्फ मुश्किल देखकर भाग रहा हूं। अगर मुश्किल देखकर भाग रहे हो तो रुक कर सोचो। अगर जेन्युइनली तुम्हारी वैल्यूज और गोल्स बदल गए हैं तो नया रास्ता चुनना गलत नहीं है, लेकिन डिसीजन सोच समझ कर लो। अब सबसे जरूरी बात, पैशन को एक्शन में कैसे बदलना है। सिर्फ यह वीडियो देखकर एक्साइटेड मत होना। आज एक नोटबुक निकालो, उसमें 3 चीजें लिखो। पहला, मुझे क्या करना पसंद है, कम से कम 10 चीजें लिखो। दूसरा, मैं किस चीज में अच्छा हूं, अपनी स्किल्स लिखो। तीसरा, किस स्किल की मार्केट में जरूरत है। अब इन तीनों के बीच कॉमन एरिया खोजो, जहां इंटरेस्ट प्लस स्किल प्लस वैल्यू तीनों मिलते हैं। वहां तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग करियर डायरेक्शन हो सकती है। फिर एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। 30 दिन एक फील्ड चुनो, हर दिन उस पर काम करो, सीखो, प्रैक्टिस करो, रिजल्ट देखो, फीडबैक लो, फिर डिसाइड करो कि इसे आगे बढ़ाना है या नहीं। पैशन सोचने से नहीं मिलता, पैशन करने से मिलता है। और अगर अभी भी पैशन नहीं मिला तो घबराने की जरूरत नहीं। तुम लेट नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई। तुम्हें अभी सिर्फ एक्सप्लोर करना है। नई चीजें सीखो, नई स्किल्स ट्राई करो, अलग अलग लोगों से सीखो, छोटे प्रोजेक्ट्स करो, अपने अनुभवों को ऑब्जर्व करो। क्योंकि कई बार पैशन पहले से हमारे अंदर मौजूद नहीं होता, वह रास्ते पर चलते चलते पैदा होता है। तुम पहले कदम उठाते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक दिन पीछे मुड़कर देखते हो। यही तो वह काम है जिसे मैं करना चाहता था। तो आज से दूसरों की जिंदगी देखकर अपना रास्ता चुनना बंद करो। किसी और की सक्सेस देखकर खुद को छोटा मत समझो। किसी ट्रेंड को देखकर अपना पैशन मत बदलो। और सिर्फ इसलिए अपने ड्रीम को मत छोड़ो क्योंकि शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिला। अपने अंदर देखो, अपने स्वभाव को समझो, अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानो, अपनी वीकनेसेस पर काम करो, एक दिशा चुनो और फिर उस दिशा में इतना काम करो कि तुम्हारी स्किल तुम्हारी पहचान बन जाए। याद रखना, पैशन तुम्हें रास्ता दिखा सकता है लेकिन तुम्हें उस रास्ते पर चलाएगा डिसिप्लिन। पैशन तुम्हें शुरुआत करा सकता है लेकिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा कंसिस्टेंसी। और जब मुश्किल आएगी तब तुम्हें आगे रखेगा फेथ। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूं, तो खुद को दोष मत दो। बस आज से खोज शुरू करो, एक स्किल सीखो, एक काम ट्राई करो, एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू करो और सबसे जरूरी, अपने मन की आवाज को सिर्फ सुनो मत, उसे एक्शन में बदलो। क्योंकि हो सकता है जिस चीज को तुम आज सिर्फ एक छोटा सा इंटरेस्ट समझ रहे हो, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाए। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हें बताएगी कि सक्सेसफुल कैसे बनना है, लेकिन तुम्हें खुद तय करना है कि तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब क्या है। क्योंकि अगर पूरी दुनिया तुम्हें सक्सेसफुल मानती है लेकिन रात को अकेले बैठकर तुम्हारा अपना मन कहता है मैं खुश नहीं हूं, तो तुम्हें फिर से अपने अंदर देखना पड़ेगा।
इसलिए अपने जीवन का रास्ता भीड़ से मत चुनो। अपने कर्म को पहचानो, अपनी क्षमता को पहचानो, अपने पैशन को पहचानो और फिर पूरी ईमानदारी से उस पर काम करो। हो सकता है रास्ता लंबा हो सकता है लोग तुम्हें समझे नहीं, हो सकता है शुरुआत में कोई तालियां न बजाए, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो तो चलते रहो, क्योंकि जिंदगी में सबसे खूबसूरत पल वह नहीं होता जब दुनिया तुम्हें पहचानती है। सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब एक दिन तुम खुद से कहते हो, हाँ, अब मुझे पता है कि मैं किस रास्ते पर चलना चाहता हूं, और उसी दिन से तुम सिर्फ जिंदगी गुजारना बंद कर देते हो। तुम अपनी जिंदगी बनाना शुरू कर देते हो।